नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम पर अपने दोस्त आरजे अनिल को। जैसा कि आप सभी को बता दें कि 7 दिसंबर से 23 मार्च तक 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान चलाया गया। कहते हैं ना कि डॉक्टर सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करते बल्कि उम्मीद और जीवन की रोशनी भी फैलाते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही निक्षय मित्र, एक डॉक्टर जो टीबी के मरीजों को सिर्फ दवाइयां ही नहीं बल्कि पोषण और संबल भी प्रदान करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, हम आप एक निक्षय मित्र हैं। हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आप निक्षय मित्र बनने का निर्णय क्यों लिया? देखिए, सभी चिकित्सक अपने अपने स्तर से इलाज करते रहते हैं। जी। मेरे पास जहाँ मैं जिला चिकित्सालय में भी आईसीयू अधिकारी के पद पर पोस्ट हूँ, तो वहाँ पर भी और यहाँ पर भी अपने अस्पताल में भी यहाँ जो भी मरीज मेरे पास आते हैं जी। वो अगर टीबी के मरीज हैं तो उनको कोशिश करते हैं कि वो ठीक हो जाए, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जी। तो सरकार से जब ये सुविधा हमको निःशुल्क मिल रही है तो मैं निक्षय मित्र बनना स्वीकार किया और ये किया कि मैं अपने माध्यम से और सरकार की भी सेवा करते रहेंगे और सरकार के संसाधनों के बीच से, उनके उपलब्ध दवाओं के बीच से सभी टीबी के मरीजों को मतलब चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे। जी। इसलिए मुझे हौसला हुआ कि मैं इनका अगर काम करते हैं तो हम भी खुश रहेंगे और मरीजों को भी खुश करने में सक्षम होंगे। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आपने इससे पहले भी किसी और सामाजिक संस्था में हिस्सा लिया आपने? अब देखिए, हम तो शुरू से ही, जब से मैं 89 से लगभग प्रैक्टिस करते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में आया हूँ, तब से मैं लगभग रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, रोटरी क्लब के माध्यम से और अन्य तमाम एनजीओ के माध्यम से और अपने खुद संस्था के माध्यम से मैं तमाम समय पर सामाजिक सेवा का कार्य करता रहा हूँ और उससे हमको खुशी भी मिलती है, क्योंकि जब मैंने पहले बताया कि किसी भी गरीब के चेहरे पे मुस्कान या अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो खुश होते हैं, तो हमको भी खुशी मिलती है। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप टीबी मरीजों की किस प्रकार से सहायता करते हैं, जैसे पोषण, दवाइयाँ इत्यादि? अब देखिए, जो भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो या जिला चिकित्सालय में आते हैं तो वहाँ उनका निःशुल्क जांच होता है और जांच एक्सरे होता है, खून जांच होता है, बलगम जांच होता है। इस बार जब कंफर्म हो जाता है कि वो टीबी के पेशेंट हैं तो उनका इन्फेक्शन है टीबी की, तो उनको अगर वहाँ पे है तो टीबी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। अगर यहाँ हमारे घोटवाले इस पटेल हॉस्पिटल पे अगर पेशेंट आते हैं तो यहाँ जो उनकी उपयुक्त दवाएं होती हैं, वो जो ड्रग गवर्नमेंट से हमको दिया गया है वो दवा का प्रयोग करता हूँ, जितना उनका कोर्स होता है निःशुल्क उनका, और बाकी जो जरूरत पड़ती है वो अपने पास से देते हैं। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि निक्षय मित्र के रूप में काम करते समय आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अब देखिए, टीबी के मरीजों का इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि जिससे वो अगर खांसते हैं या छींकते हैं तो उनके जो ट्यूबरकुलर बैसिलाई जो कीड़े जीवाणु हैं टीबी के, तो वो हवा में उड़ने लगते हैं, तो हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर भी जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह हमारे अगल बगल जो भीड़ भाड़ में रहते हैं मरीज, उनके भी बढ़ जाती है। तो हमको ये चाहिए कि अगर टीबी पेशेंट कंफर्म हो गया तो उसको मरीजों से मैं निवेदन करता हूँ या कहता हूँ, बताता हूँ उनको कि वो मास्क प्रयोग करें, अगर मास्क नहीं है तो रुमाल का प्रयोग करें या कुछ मतलब मुंह पे लगाए रखें। और जब टीबी पेशेंट आते हैं तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोग भी ऐसे मरीजों को देखने में मतलब मास्क का प्रयोग करें, तो हम लोग की बचत रहती है। वैसे हमेशा हम लोग भी संक्रमण से हमेशा डर लगा रहता है कि किसी न किसी प्रकार का संक्रमण हो सके। जैसे कोविड में भी आपने देखा कि कोविड में हम लोग कितना संघर्ष किए, तब जाके उस पर विजय प्राप्त किए। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मरीजों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए आपके द्वारा कौन से कदम उठाए जाने आवश्यक होते हैं? अब देखिए, मरीजों के जागरूकता के लिए यही है कि अगर वो जरा सा भी उनको खांसी है, सांस है, अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा है तो उनको ब्लड जांच की ज़रूरत है, एक्सरे की ज़रूरत है, बलगम की जांच ज़रूरत है, और नज़दीक के सीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या टीबी केंद्र जो है, टीबी अस्पताल है, जिला अस्पताल या जहाँ भी उनको नज़दीक में देखते हैं तो उनको तत्काल जाँच कराना चाहिए। और उनको हम लोग प्रेरित भी करते हैं सभी मरीजों को, और जाँच कराने के बाद जिससे रिपोर्ट जो आता है उसके अनुसार उनकी दवा शुरू हो जाती है, तो ठीक हो जाते हैं। और इसके साथ साथ उनको खान पान में भी उनको बताया जाता है कि वो शुद्ध पोषण लें, जिससे उनकी तंदुरुस्ती बनी रहे, क्योंकि कभी कभी कुपोषण के शरीर कमजोर होता है, जब शरीर में इम्यूनिटी पावर कमजोर होती है तो भी रोग हावी जल्दी हो जाता है। जी। सर, हम आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाहेंगे कि समाज में टीबी को लेकर बहुत सारे मिथक हैं। ऐसा बोलते हैं लोग कि टीबी सिर्फ गरीब लोगों को होती है, ये कितना सही कितना गलत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
पहले लोग कहते थे राज यक्ष्मा, इसका नाम रखा गया पहले जी कि मतलब ये राज रोग है, मतलब राजाओं या बड़े लोगों को होता था। जी ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को भी इन्फेक्शन जहां भी हो जाएगा, चाहे बड़े हों, चाहे छोटे हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, सबको, जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर होगा। और अभी तो बच्चों को जैसे पैदा होते हैं तो BCG का टीका भी लगता है, जी तो अगर टीका लगा हुआ तो संभावना कम हो जाती है। और अगर नहीं लगा है या पुराने लोग हैं तो किसी को भी हो सकता है, जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हुई तो किसी को भी हो सकता है। ये जो आप बता रहे हैं ये चीज सही नहीं है। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे किसान रेडियो के माध्यम से देश या जनपद वासियों को क्या संदेश देना आप चाहिए? देखिए, किसान रेडियो के माध्यम से मैं आम जनपद वासियों को, सभी मरीजों को या जो भी लोग हमारी बात सुन रहे जी। हैं, उनको मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपके पूरे परिवार में, समाज में कहीं भी अगर ऐसे रोगी मिलते हैं जिसको खांसी हो, बुखार हो, कफ आता हो, बलगम आता हो, सीने में दर्द हो, तो वो तत्काल अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे, जी CSC PSC जिला अस्पताल या कहीं भी या अच्छे चिकित्सक से दिखावें। जी और अब तो हर जगह हमको लगता है कि हर गांव स्तर तक जो है टीबी के केंद्र खोल दिए गए हैं। जी निक्षय मित्र हैं, उनसे संपर्क करके इस दिशा में प्रयास करें तो उनका इलाज भी होगा। और पोषण के साथ साथ मतलब हेल्दी युक्त भोजन करें, जी फल फूल और स्वच्छ भोजन, शुद्ध पानी, ये सब प्रयोग करते हैं तो बीमारियां भी घटेगी और ठीक भी हो जाएंगे। ये मेरा संदेश है। जी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर VK वर्मा को। किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।